हाँ बेटा जी, तो इससे पहले हम लोगों ने बात की थी, अभी तक 3 टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स की। पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसमें HCN का एडिशन पढ़ा, सोडियम बाईसल्फाइड का, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, वाटर का, एक शायद छूट गया था वहाँ पे अल्कोहल का एडिशन, जहाँ पे एसिटल्स, हेमी एसिटल्स बनते हैं। चलिए वो करा देंगे, छूटा हुआ अगर है तो। वो पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद बात हुई थी सेकेंड टाइप की प्रॉपर्टीज, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जहाँ पर 6 रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी। प्राइमरी अमाइन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, हाइड्राजीन के साथ, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और आखिरी सेमी कार्बेजाइड के साथ। और फिर हम लोगों ने रिडक्शन। 3 टाइप की प्रॉपर्टीज हो गई हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, और फोर्थ प्रॉपर्टी है, डालेंगे हेडिंग हम लोग, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बेटा जी, ऑक्सीडेशन में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नंबर 1 बाई कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हाँ भाई, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें तो इसमें जो एल्डिहाइड्स होंगे बेटा, RCHO, इनका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेते हैं, एसिड में हो जाएगा RCOOH। अब वो एग्जांपल्स क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप अल्कोहल वाले वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा लोगे, PCC और कोलिन्स रीजेंट, वो नहीं आएंगे, यहाँ के अलग हैं। और अगर हम कीटोन्स को लें तो C+O, ये R हो गया। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं होता है। पहले तो आप इतना कॉपी करें, और फिर हम जो एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करेंगे वो करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लेंगे फर्स्ट, या A ले लें, चलो स्मॉल a। स्मॉल a में हम ले रहे हैं टॉलेंस रिएजेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखें इतना। ऑक्सीडाइज कराएंगे हम टॉलेंस रिएजेंट से। ये तो आपको पता लग ही गया कि एल्डिहाइड का तो होगा ऑक्सीडेशन और कीटोन का नहीं होगा। लिखिएगा टॉलेंस रीजेंट है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है हमारे लिए, लिखें इट इज अमोनिकल, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, इसका मतलब AgNO3 एक्वस तो होगा ही, और साथ में क्या आएगा, अमोनिकल मतलब NH4OH, ये भी कैसा होगा, एक्वस। ये चीज जो होती है ये क्या होता है, ये टॉलेंस रिएजेंट होता है। अच्छा बेटा, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे ये कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस, ये +1 हमने दिखा दिया, यहां पर चार्ज +1 होता है, चाहते तो हम OH भी दिखा सकते हैं, ये बनता है। तो जो फाइनल जो रिएक्शन हम दिखाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की, वो
इससे दिखाते हैं। देखो इसमें क्या होगा बेटा, हम एल्डिहाइड को अगर लेंगे RCHO और हमने ट्रीट किया किससे, टॉलेंस रीजेंट। भाई टॉलेंस रीजेंट का मतलब हमने किससे ट्रीट किया, AgNH3 होल ट्वाइस, और यहां पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये आया कहां से, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये आया है फ्रॉम TR मतलब बोलो टॉलेंस रीजेंट से आया, प्लस 3OH माइनस, बेसिक मीडियम चाहिए होता है। देखिए फिर क्या होता है, ये लिख लिया होगा ऊपर वाला आप लोगों ने, नहीं लिखा है तो बेटा क्या करें फिर, थोड़ा सा टॉलेंस रीजेंट तो लिख लिया होगा एटलीस्ट। ये क्या हो रहा है, नोट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। इतना लिख लिया था, अब क्या होगा यहां पर बेटा, जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होगा, एसिड में, एग्री। लेकिन एसिड जो बनेगा मीडियम बेसिक होने की वजह से एसिड का H पॉजिटिव निकाल लिया जाएगा, एसिड का H पॉजिटिव निकाल लिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा कुल मिला के, अगर हम यहां दिखाएंगे तो RCOO नेगेटिव, ठीक है, एक्वस दिखा दीजिए, प्लस जो ये Ag है, Ag यहां पर कौन सी स्टेट में है, ये +1 में है, और इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का क्या हो जाएगा, सिल्वर का हो जाएगा रिडक्शन। सिल्वर सॉलिड बनेगा, इसका ये प्रेसिपिटेट होगा, जो प्रेसिपिटेट बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे, सिल्वर मिरर। अगर आपने ये टेस्ट लैब में किया है तो बकायदा सिल्वर मिरर बनता है। जो टेस्ट ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब इधर से उधर से बिल्कुल एकदम सिल्वर का मिरर जो होता है वो आपको दिखाई देता है वहां पे। तो ये इस तरीके से ये सिल्वर मिरर बनेगा। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पर लेने पड़ेंगे हमें ये 2 लेने पड़ेंगे, प्लस क्या था RCHO, यहां ये 2 बनेंगे, अमोनिया कितने हो गए 4, 4 NH3, और यहां से ये 2 हाइड्रोजन अगर हम ले लें तो क्या होगा 2 H2O। ये होती है रिएक्शन। कॉपी करें जल्दी से। देखो बेटा, जो हम लोगों ने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए हैं उसमें पहला हमने खत्म किया टॉलेंस रिएजेंट। सेकंड हम ले रहे हैं यहां पे B, वो है फैलिंग रिएजेंट या फैलिंग सोल्यूशन। बेटा जो फैलिंग सोल्यूशन होता है वो 2 होते हैं, जब 2 को आप मिलाते हो तो फैलिंग रिएजेंट तैयार होता है। अगर पूरा आपको फैलिंग रिएजेंट तैयार करना है तो आपको लैब में 2 मिलेंगे, एक फैलिंग A होगा और एक फैलिंग B होगा। जब दोनों को आप इक्वल अमाउंट्स में मिक्स कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फैलिंग रिएजेंट। रिएजेंट बोलते हैं या सोल्यूशन बोलते हैं, शायद इसको फैलिंग टेस्ट, फैलिंग रिएजेंट ही बोलेंगे। तो फैलिंग रिएजेंट करके लिख लो आप, फैलिंग रिएजेंट। लिखो इट इज मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस,
इट इज मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस। फैलिंग सॉल्यूशन ए, ये क्या होता है? ये होता है बेटा एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4। कैसा होगा? एक्वस। और फैलिंग सॉल्यूशन बी, इसमें होगा एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एक सॉल्ट होता है, सोडियम पोटेशियम, अब आगे तो दिखेगा नहीं, यही लिखना पड़ेगा, टार्ट्रेट। इसको हम लोग, एक और नाम है इसका रोचलेज सॉल्ट। ये होता है बेटा। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को जब आप इक्वल अमाउंट में मिक्स कर देते हो तो क्या बनता है? फैलिंग रिएजेंट। तो जो फैलिंग रिएजेंट बनेगा उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? अब हम लोग एल्डिहाइड से कराएंगे। देखिए, लिख लीजिए थोड़ा सा। These two solutions are mixed in equal amounts before test. These two solutions are mixed in equal amounts before test. Full stop के बाद on heating an aldehyde with failing reagent, on heating an aldehyde with failing reagent, a reddish brown precipitate is obtained. कॉमा लगा के, aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate ion. Aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate ion. फुल स्टॉप के बाद aromatic aldehydes do not respond to this test. कीटोन्स तो नहीं देंगे लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी नहीं देंगे. एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट. तो बेटा अगर हम रिएक्शन की बात करें तो एल्डिहाइड को ले लिया गया, ये हमने लिया RCHO प्लस हमने लिया कॉपर प्लस. ये कहां से आए? जो कॉपर सल्फेट था वहीं से आए. ठीक है, यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है. कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर है +2 प्लस 5 OH नेगेटिव एल्कलाइन मीडियम जो हमने लिया था. ये भी एक्वस ही होंगे. अब क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, और जो कॉपर, ये तो कॉपर एक्वस जो होते हैं +2, ये हल्के नीले रंग के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं. लेकिन यहां जब बनता है Cu2O तो ये रेड प्रेसिपिटेट आता है, इसका रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट. रेड नहीं, इनफैक्ट ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन. तो रेडिश ब्राउन पूरा लिख लेना आप, इसकी बात चल रही है. रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट. और अगर हम हाइड्रोजन्स को बैलेंस करें तो यहां पर क्या आएगा? 3H2O. एरोमेटिक एल्डिहाइड्स इस टेस्ट को शो नहीं करते हैं, और कीटोन्स के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया, वो इस टेस्ट को शो नहीं करेंगे. तो हमने एल्डिहाइड्स का, अभी हमने जो ऑक्सीडेशन कराया है एल्डिहाइड कीटोन का, वो किससे कराया? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से. अब हम बात करेंगे, अगर आपने ये रिएक्शन कॉपी कर ली है तो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ें भाई. हाँ भाई, प्रियांश हो गया?
तुमने अपने लिखने का स्टाइल ही अजीब कर रखा है, इसलिए स्पीड तुम्हारी कम है। तुम्हें ऐसे सिखाया था किसी ने? ये हाथ घुमा के ऐसे करके लिखते हो, कचरा स्टाइल में, लगान मूवी वाला। हो गया? बुरा तो नहीं लग रहा है? तो सेकंड लेते हैं, विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ध्यान देना, एग्जाम्पल इसमें आते हैं KMnO4, जानते ही हैं आप लोग, डी ब्लॉक पढ़ा हुआ है आप लोगों का। OH नेगेटिव है, या KMnO4 तो एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, और H पॉजिटिव, मतलब ये तो है ही है। या दूसरा आप ले सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल K2Cr2O7, H पॉजिटिव। बाकी HNO3 तो होता ही होता है, सभी को पता होगा। तो बेटा इसमें क्या ये बताने की आपको जरूरत है कि एल्डिहाइड्स जाएंगे एसिड्स तक? एल्डिहाइड्स तो पक्का है, ये कहाँ जाएंगे? एसिड में। लेकिन यहाँ कीटोन्स को भी छोड़ा नहीं जाता है। कीटोन्स भी कहाँ चले जाते हैं? अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, थोड़ा हीट करेंगे, तो कीटोन्स भी एसिड्स में जाते हैं। और आपको अगर याद हो, कीटोन्स में जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है उसमें एक रूल लगता था, दैट इज कॉल्ड पपॉप्स रूल। याद आया कुछ? क्या था पपॉप्स रूल? अरे भैया तुम लोग कुछ तो याद रखते नहीं हो। ये बहुत लेट रेस्पॉन्ड कर रहा है। देखो, कीटोन अगर हमने इस तरीके से लिया, ये CH3, ओहो हो, पेन बोलो यार, बेइज्जती मत करो, पेंटर थोड़ी ना। ब्रश बोल रहे हो, वो अलग बात है, राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक लगे उसके लिए पेन की जगह ब्रश सेलेक्ट कर रखा है। CH3 क्या लें? C डबल बॉन्डो ले लें? चलो CH2 ले लेते हैं इधर, C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिया हमने। और यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमने इसको ऑक्सीडाइज किया, टेम्परेचर भी, तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा पपॉप्स रूल से। कौन सा रूल होता है? पपॉप्स, एल्कोहल में पढ़ाया है। पपॉप्स रूल कहता है कि आप भाई या तो ये बॉन्ड टूटेगा या फिर ये बॉन्ड टूटेगा, वो बॉन्ड तोड़ो। बोलो, आप लोग बोलो आगे। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो किसके साथ बना रहे? वो छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ बना रहे। तो इधर कितने कार्बन हो गए? 2, और उधर कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन के एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2CH3COO नेगेटिव। तो ये हमने ऑक्सीडेशन करा दिया किसके साथ? विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जल्दी कॉपी करो, फटाफट ऑक्सीडेशन को खत्म करते हैं। आगे बढ़े भाई, चलो बढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये सुना है आप लोगों ने? अरे यूपी बोर्ड में नहीं पढ़े हो ना तुम लोग, CBSE ISE वाले हो सब। हम लोगों को क्या होता था, जब वो 15 अगस्त आती थी ना, तो रैली निकलती थी, तो उसमें हम लोग गाते थे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जैसे राष्ट्रगान वगैरह होने के बाद, वो फ्लैग होस्टिंग के बाद, वो सब, उसके बाद पूरे गांव में रैली निकालते थे, पूरे गांव में, और बड़ी लंबी सी रैली। और रैली भी बनाई जाती थी बिल्कुल सिस्टमैटिक, सबसे बड़े बच्चे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाइट के ऑर्डर में ना, एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़े, सबके हाथ में झंडे, और टीचर्स एक आगे, बीच में 2-3, फिर पीछे भी सब देख रहे हैं। फिर गाने चलते थे, फिर 2-3 टुकड़ों में लड़के जो मॉनिटर्स टाइप के जो होते थे, जो वो निकाल लिए जाते थे।
वो बोलते थे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, फिर वो दोहराया जाता था पूरे गांव में से। फिर क्या होता था, वो फूलों की बरसात होती थी। सेलिब्रिटी से कम नहीं फीलिंग आती थी उस टाइम पे। ये भी आता था वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चलो खैर क्या बात हो रही थी, ऑक्सीडेशन की। तीसरा हम कराएंगे क्या, बस आपको याद दिलाएंगे, हेलोफॉर्म ऑक्सीडेशन। हेलोफॉर्म ऑक्सीडेशन, मैंने आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाई थी ना, तो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन में याद आ रहा होगा कुछ एल्कोहल्स देते थे इस रिएक्शन को, आइडोफॉर्म टेस्ट, और कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स। तो यहां पर अगर हम एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करें तो एल्डिहाइड्स में केवल आपको हमने वहां पे पढ़ाया है ओनली CH3CHO, केवल एसिटल्डिहाइड था। और कीटोन्स में एक तरफ मिथाइल ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड O, और यहां कुछ भी हो, सभी मिथाइल कीटोन्स इस टेस्ट को देते थे। रिएक्शन क्या है, रिएजेंट क्या है, ये तो सबस्ट्रेट होगा यहां के एल्डिहाइड कीटोन्स में से सबस्ट्रेट बताया हमने आपको, सबस्ट्रेट। एल्कोहल के नहीं बताया, वो तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, अलग से आप पढ़ सकते हो। और रिएजेंट यहां पर अगर आपको आइडोफॉर्म बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग लोगे, क्लोरोफॉर्म बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग लोगे। तो क्लोरोफॉर्म बनाना है तो आप ले सकते हो NaOH/Cl2 क्लोरोफॉर्म के लिए, या आप ले सकते हो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एक्वस, ये ले सकते हो, या डायरेक्टली इसका सॉल्ट NaOCl ले सकते हो, ये सब ले सकते हो आप। और अगर आइडोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो NaOH-Br2 ले लोगे, इस तरीके से ना। आइडोफॉर्म बनाना है तो क्या करोगे, NaOH-I2 ले लोगे। और ये सब लेने के बाद एक रिएक्शन कराना तो बनता है, देखो अगर हम एसिटल्डिहाइड लें, चलो फिर कीटोन ले लेते हैं, एक तरफ CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहां पता नहीं क्या है, तो आपने मान लो NaOH+I2 इससे ट्रीट किया तो क्या होगा, इसका तो बन जाएगा आइडोफॉर्म CH, ये सब पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में। और जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्या बनेगा, NaOH अगर लिया है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही अगर आप एसिटल्डिहाइड लोगे, अगर आप एसिटल्डिहाइड लोगे तो एसिटल्डिहाइड में क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड O, बिल्कुल ऐसे ही आप देख लो, इस सॉरी H होगा वहां पे, ये H होगा। अगर आपने इससे ट्रीट किया तो इसका तो बन जाएगा आइडोफॉर्म CH(I3). आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट होता है, पढ़ाया हुआ है, इसके लिए आपको जाना चाहिए एल्कोहल में। एल्कोहल प्लेलिस्ट में आप जाओगे, एल्कोहल प्लेलिस्ट में, जो प्लेलिस्ट में शायद है या नहीं, मैंने इन जनरल डाल रखा होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से ही लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां आपको मिलेगा। और ये बाकी जो बचे हुए कार्बन हैं उनका क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशंस तो और भी बहुत सारे होते हैं, परऑक्सी ऑक्सीडेशन होता है, और भी तमाम ऑक्सीडेशंस होते हैं, बट हमारे मतलब के नहीं है, हमारे मतलब के इतने ही हैं। तो ये ऑक्सीडेशन खत्म हो गया। होपफुली 2 लेक्चर्स और होंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के। एक में तो हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरे में कैनिजारो रिएक्शन और मिसलेनियस जो भी बचेगा, और ये एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं। बाय बाय, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए।